नंदियानंदिमौ चेनिनंदिशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार ब्रह्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देवो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना ग्रंथराज जी। ओवम ओवन ओवन विंद विंद भवनम विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवनम् ओवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। देव गुरु धर्म को बारंबार नमस्कार। सब एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जन तारण स्वामी सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दसधार। यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् जन तारण स्वामी द्वारा बताए हुए अमृत मार्ग को, आत्म आनंद के अद्भुत मार्ग को जानने का, समझने का, अनुभव लेने का अभ्यास कर रहे हैं अपन। अन्यांश जैन मुंबई हाथ रेसेंट क्यों हैं, देखिए इन्हें। अपन इस बात को समझने का और स्वीकार करने का अभ्यास कर रहे हैं। जी कहिए। मनोरमा जी आपका अनम्यूट है मोबाइल, आप म्यूट करिए। बहन जी जुड़ी हुआ तो पोस्ट बना दें उनको, आरजी बहन जी को। अच्छा, उन्हें पीडीएफ चलानी होगी, उन्हें को-होस्ट बनाए, इसलिए उनका रेसेंट था। चलिए, जब तक वो को-होस्ट बन रहे हैं तब तक हम क्या कहना चाह रहे थे। महाराज जी बहुत हाई लेवल की चर्चा कर रहे थे और वो तारण स्वामी के या आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं से संयम का प्रमाण कर रहे थे। और तारण स्वामी की गाथाओं से और आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं से संयम को प्रमाण किया जाएगा तो वास्तव में जिसके अंतर में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होगा वही मुनि कहलाएगा। इसके अलावा भावलिंग के अलावा मुनि संज्ञा नहीं है। लेकिन हम बहुत जब हम गुणस्थान पढ़ाते हैं लोगों का एक प्रश्न उठता है, हम उस प्रश्न का जवाब देना महाराज जी दिलवाना चाह रहे थे। और महाराज जी का अभिप्राय बहुत ऊंचा होने से वो छोटी सी बात उन्होंने मतलब वो हाई लेवल की चर्चा होने के कारण से वो छोटी सी बात जो हम कह रहे थे वो रह गई। हम ये कह रहे थे कि लोग तर्क करते हैं कि भैया बाहर से संयम लेने के बाद भी तो पहला गुणस्थान होता है, चौथा गुणस्थान वर्ती भी हो जाता, तो बाहर से संयमी वाला पहले गुणस्थान वर्ती भी होता है, लेकिन पहले गुणस्थान से 7वें में भी तो सीधे चला जाता है। यदि पहले से यदि कोई सीधे 7वें में जा रहा है तो बाहर से द्रव्यचारित होना चाहिए। और भैया मान लो कोई मुनि है और यदि उसकी कोई कर्णधार आ गई और वो चौथे गुणस्थान में गिर गया, 5वें गुणस्थान में गिर गया, और आप कह रहे हो भैया बाहर में सारे कुलिंगी हैं, वो चौथे गुणस्थान पर सम्यक दृष्टि भी तो हो सकते हैं, ऐसा लोग तर्क करते हैं। तो भैया वो सम्यक दृष्टि होने के कारण से या पंचम गुणस्थान वर्ती होने के कारण से या फिर वो पहले गुणस्थान से चौथे में भी तो वो 7वें में भी तो आ सकते हैं, तो उनका संयम कहीं ना कहीं तो कार्यकारी है, ऐसा लोग तर्क करते हैं। तो उनके लिए जवाब दिलवाना था या ये जवाब देना है
कि भगवान आत्मा उनका अभिप्राय स्वभाव को ग्रहण करने का दिखाई देता है। 28 मूल गुण निरतिचार और भगवान के शासन के अनुरूप वचन बोल के और भगवान के शासन अनुरूप क्रिया करते हैं। तो चौथे और 5 गुण स्थान में भी यदि गिर गए हैं वर्तमान में तो भावलिंगी मुनि तो है ही नहीं, लेकिन यदि उनका द्रव चारित्र पल रहा है तो ही वो श्रद्धा करने योग्य है। वर्तमान के कुलिंगी श्रद्धा करने योग्य नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय था। क्योंकि लोग इस क्षयोपम ज्ञान के बल पे कुलिंगियों की वंदना करने का मार्ग बना रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी चेतावनी थी कि बात किसके लिए है, जिसका अभिप्राय जिन शासन जिन मत अनुसार और निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन और लक्ष्य में वीतरागता है। अब कौन से गुण स्थान में अंतर से उनकी वो जाने, लेकिन बाहर से इतना तो चाहिए ही। इसलिए समले चेते कुलिंगियों के पास ना भटकें, कुदेव अदेव मिथ्या देवों से दूरी बनाए तो 24 क्षण आत्मसात होगा। चलिए चलते अपन अगली गाथा की ओर। कल अपन कहाँ तक आ गए थे? जी कल अपन यहाँ तक आ गए थे। कल का पेज कौन सा था? अच्छा आगंतुक अर्क, अच्छा ये शुरू हो रहा है ना, ठीक है ठीक है। हितकार अर्थ की चर्चा चल रही थी। हाँ हाँ हितमित कोमल परिणय, हाँ ठीक है दीदी, वही है, आपको परेशान करा, ठीक है। हितकार अर्थ की चर्चा चल रही थी, हाँ दीदी वही खोल दो आप, आगंतुक अर्क जो आपने खोला था। कल अपन ने हितकार अर्थ की चर्चा कर ली थी कि तारण स्वामी कह रहे हैं आगंतुक अर्क, देखो हितकार अर्क आ गया है। हितकार अर्क अर्थात आगंतुक अर्क अपना प्रकाशमान स्वभाव स्वानुभव में प्रकट हो गया, देखो आ गया है। अपन जब मेहमान को बुलाते हैं किसी यदि अपना कोई प्रिय हो, कोई अपना विशेष सगा संबंधी हो, कोई मेहमान हो, जब अपन उसे बुलाते हैं तो अपन भैया यदि वो आ जाए तो उसके अगोनी करते नहीं करते, उसके आगमन की तैयारी करते कि नहीं करते। यदि वो आ जाए, जैसे कि नगर में महाराज जी आ रहे हैं तो आप बढ़िया ढोल से बाजे से और समाज के लोग इकट्ठे होकर जाके उनकी आगमनी करोगे कि नहीं करोगे? और वो आ जाएंगे तो नाचोगे कि नहीं नाचोगे? आगंतुक मेहमान आएगा तो प्रसन्न होगे, और वो भी ऐसा कल्याण का निमित्त आएगा, मोक्ष मार्ग बताने वाला मेहमान आएगा तो नाचोगे कि नहीं नाचोगे? कहना भैया तुम लेने ही नहीं जाएंगे, चलो भैया। यदि बारात लगाओगे और दूल्हा आ जाएगा तो नाचोगे कि नहीं नाचोगे? कहना भैया अब आप कहीं तो नाचोगे ना, जहाँ आपकी रुचि होगी वहाँ नाचोगे। तो भगवान आत्मा किसी के आगमन पे एक आनंद होता है कि नहीं होता, एक उत्सव होता है कि नहीं होता? भगवान जी दुनिया वालों के लिए, संसारी जीवों के लिए बाहर में आनंद होता है, बाहर की चीज़ों में आनंद होता है, और वो बाहर में आगवानी करते हैं, बाहर में आनंद मनाते हैं। लेकिन तारण स्वामी के लिए आगंतुक उनका मेहमान और कोई है, बताओ कौन? तारण स्वामी का अतिथि कोई और है। तारण स्वामी किसी और का सत्कार करने में व्यस्त है। तारण स्वामी के अंतर में कोई विशेष अपने स्वभाव को हाँ, और जो स्वानुभव में प्रकट हुआ है। बस 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 बिल्कुल, अच्छा इंद्रा दीदी बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि उनके अंतर में अपना प्रकाशवान अर्क स्वभाव प्रकट हुआ है। वो आगंतुक, वो उसकी आगवानी में व्यस्त है भैया। क्या कह रहा है? ये देखो 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 देखो, अपना हितकारी, अपने अंतर में अपना हितकारी प्रकाशमान जो वीतराग तत्व था वो सम्यक ज्ञान का उजेला हो गया, सहानुभूति में आ गया। उनको अपना नाथ उन्हें अपना मेहमान मिल गया भैया। उन्होंने आगवानी करी है, उन्होंने अपने आगंतुक को, अपने अतिथि को सत्कार के साथ भैया पड़गा के अंतर ले आए, अंतर अनुभूति का रसपान कर रहे हैं भैया। आपके घर आए कि नहीं आए? प्रकाशवान स्वभाव सत्ता के धारी चैतन्य देव, आपका आतिथ्य हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई यही जयतांतन जी भाई जी, आदेश बहुमान के रूप में आया है, बस गायक या गायक हूँ मैं, ज्ञान हूँ, जय हो, बस बहुमान के रूप में आया है, बिल्कुल आया है। हाँ तो बस वो यदि अतिथि आ गए हैं तो फिर बड़े थोड़ा सा आनंद हो जाए, थोड़ी सी प्रसन्नता हो जाए, थोड़ा उल्लास हो जाए, थोड़ी जय जयकार हो जाए, अंतर में आनंद के झरने झर जाए, बस यही तो है। जैसे भी आया है अनंत काल से जो नहीं आया था, आज वो अतिथि आया है तो आनंद हो जाए, बस थोड़ा उत्सव हो जाए, आनंद होगा, उत्सव होगा। तो अपन आगे गाथा की ओर चलते हैं, क्योंकि हितकारी
सम्यक ज्ञान का उजेला हुआ है, सम्यक ज्ञान का अनादि काल से जो नहीं हुआ था वो काम हुआ है। और यदि ऐसा सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ का उदय हुआ है और भगवान की वाणी से ऐसा परम अतिथि आ गया है, तो अब किसी और की जरूरत ही नहीं है, आतिथ्य में लग जाओ। अतिथि आता है, यदि कोई वास्तव में यदि महाराज जी के प्रति यदि बहुमान है या फिर दूल्हे के प्रति यदि बहुमान है, तो पूरे बाराती दूल्हे की सेवा में लग जाते हैं। पूरे ससुराल वाले भी सबको बाद में पूछते, पहले दूल्हे की सेवा में लग जाते हैं भैया। और जैसे समाज में भी यदि महाराज जी आ जाए या किसी की विशेष प्रसिद्धि हो व्यक्ति आ जाए, तो पूरी समाज उसकी सेवा में लग जाती है, आतिथ्य में लग जाती। ऐसे भगवान आत्मा पागल पागल जी पागल, तू उठ 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 देख कि अनादि काल से जो प्रकाशमान सत्ता को तूने अनुभव नहीं किया था, आज वो भगवान की अमृत वाणी के रूप में तेरे हृदय में आ गई है। तू कहाँ पागलपना भर रहा है? जब पूरी आतिथ्य में लग जा, पूरी शक्ति, समय शक्ति उपयोग, पूरा अपना अंतर का समर्पण स्वभाव के प्रति कर, उसके आतिथ्य में व्यस्त हो जा। इतने श्रेष्ठ अतिथि आए हैं त्रिकाली देव, शुद्धात्म प्रभु अपना प्रकाशमान स्वभाव आतिथ्य में आया है, स्वीकारता में आया है। अब कैसा उदासी, कैसा हताशपना, कैसी पर्याय की पकड़, कैसा परिणमन की दृष्टि। अरे इतना बढ़िया अतिथि स्वयं शुद्धात्म देव आए हैं, अब तो थोड़ा आनंद हो जाए, थोड़ा बहुमान हो जाए, थोड़ी जय जयकार हो जाए। हितकारी स्वभाव उत्पन्न हुआ है, आगंतुक का प्रकाशमान स्वभाव अनुभव में आया है। कोई सामान्य बात है क्या? अरे मुक्ति श्री का निश्चय हो गया कि हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अब निर्णय निश्चित हो गया कि जन्म मरण के बंधन टूट जाएंगे। अब निश्चित हो गया कि इस अनंत संसार में भटकने वाला मेरा जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आगंतुक अर्थ, क्योंकि अब वो मिल गया जो आज तक नहीं मिला था। अब बताओ, ये इतनी बड़ी वस्तु मिल जाए है और कोई को आनंद ना आए तो फिर क्या माने? यदि 1-2 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए तो नाच लगोगे, रोड से नाचते हुए आओगे भैया। भगवान जी वो तो बाहर का कचरा है। करोड़पति में जाओ और 1-2 करोड़ रुपए जीत आओ तो पूरे में मिठाई बांटे रास्ते से नाचते हुए आओगे भाई। और यहाँ तो 3 लोग के नाथ बन गए भगवान जी। अब क्या करना है बताओ? इन्होंने सुनना है अभी तो, चलो सुना देते हैं हम आपको आगे क्या कहते हैं स्वामी। आगंतुक कह रहे हैं अपना प्रकाशवान स्वभाव स्वानुभव में प्रकट हुआ है। देखो स्वयं अनुभव में आ गया है। अब कोई भेद नहीं, कोई प्रभेद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कौन सा नए, कौन सा प्रमाण, कौन सी गाथा, कौन से शब्द, कौन से अक्षर, कौन से स्वर, कौन से व्यंजन, कछु नहीं। तो कहना क्या है? अब तो वो प्रकाशवान स्वभाव अनुभव में आया है। कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ बताओ भैया? ऊर्ध आर्ध अर्क हितकार अर्क, अरे ऊपर नीचे चारों ओर, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, जहां देखो ऊपर से लेके नीचे तक सर्वांग में क्या हो रहा है? अर्क भैया। ऊर्ध्व आर्ध वो अपना वीतराग हितकारी अर्क अर्थात शुद्ध सम्यक ज्ञान का प्रकाश ही हो रहा है, सर्वांग में झलक रहा है। क्या क्या झलक रहा है? वो वीतराग अर्क तो क्या हो रहा है? हुंकार अर्क, उसी की जय 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 जय, उसी की हुंकार हो रही कि हम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम सोहम सोहम सोहम, उसी का आनंद आ रहा है भैया। जय हो जय हो जय हो। ये मैंने नहीं लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो जय हो। और तारण प्रति स्वामी समय, हर समय दुकान पे है, घर में है, मंदिर में है, नहाने में, भोजन करने में, किसी भी समय है। मैं गायक हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं शुद्धात्मा, मेरे निस्वभाव की जय हो, हर समय जय हो। ये देखो तारण स्वामी ने लिखा है, देखो ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊपर देखो तो वो है, आर्ध नीचे देखो तो वो है। अरे तुम जहाँ देखोगे अर्क, उस प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। तू आत्मा, तू कहीं भी रहे, ऊर्ध्व लोक में रहे, अधोलोक में रहे या मध्य लोक में रहे, तू कहीं भी रहे, तेरे सर्व आत्म प्रदेशों में एक प्रकाश है, वो सार है, वो हितकारी अर्क, वो सम्यक ज्ञान का उजेला जो अंतर में हुंकार जय जयकार के रूप में जागा है कि मैं ही हूँ, मेरे ही स्वभाव है। आनंद में, परमानंद में, चिदानंद में, अंतर में आत्म आनंद की जय जयकार लगाते हुए, आत्म आनंद की महिमा गाते हुए जो प्रकटा है ना, वो अनादि निधन है भैया। यह तारण स्वामी के वचन, इसे कहते हैं गुरु के वचन अवध कर ले। जो तारण स्वामी के वचनों को हृदय से स्वीकार कर लेगा, इनको वर लेगा, इनका वर्ण कर लेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। चले देखते हैं क्या लिखा है। ऊर्ध्व आर्ध आदि अर्थात नीचे और ऊपर सर्व लोक को प्रकाशित करने वाला ये अपना प्रकाशवान अर्क स्वभाव स्वयं उत्पन्न हुआ भैया। सम्यक ज्ञान स्वरूप
अर्क स्वभाव ही पूर्ण हितकारी है। ये अपने हित का मार्ग बताने वाला कि तू आत्मा है, संयोग नहीं, ऐसा बताने वाला, ये सम्यक ज्ञान पूर्वक जो निर्णय हो रहा है ये ही हितकारी है। इसी अर्क स्वभाव की हुंकार अर्थात बहुमान अंतर में जागृत हो रहा है। जय जयकार मची है भैया। काहे कि अपने आगंतुक जो अपना हितकारी मेहमान आया ना, जो अपना आगंतुक आया ना, हितकार अर्क की चर्चा चल रही ना, तीसरा पॉइंट चल रहा है। अर्क उत्पन्न अर्क हो गया, कंठ कमल ठेकार अर्क हो गया, अब हितकार अर्क की बात चल रही है। तो वो हितकारी स्वभाव जब जीव के अंतर हृदय में स्वयं उत्पन्न होता है तब उसके हृदय में हुंकार, जय जयकार, आनंद और अंतर आत्मा की महिमा प्रकट हो जाती। जी रागनी जी जबलपुर ऐसी अंतर शुद्ध स्वभाव की महिमा यदि अंतर से प्रकट होती है तो आनंद बरसता भाई। और देखो तारण स्वामी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुनना भैया। रमण अर्क क्या हुआ, देखो क्या हुआ अर्क स्वभाव में रमणता प्रकट हुई है। जिस प्रकाशवान स्वभाव को आज तक जानते नहीं थे, आज उससे उपयोग हटाने का मन नहीं होता। आज उसकी सूरत छूट जाए तो दुख होता है, आज उसका स्मरण चिंतन मनन ना हो तो आकुलता होती है। देखो तो क्या हो रहा है, अर्क रमण, उसी अर्क स्वभाव में रमण करो। अर्क स्वभाव देखो, यही प्रकाशवान सत्ता ही अपना स्वभाव है जो प्रकाशित हो रहा है। आत्मरमणता रूप जो प्रकाशित हो रहा है यही मेरा ममल स्वभाव और हितकार अर्थ, इसको जानना ही हितकारी है। अर्थात जो ज्ञान इसको जान रहा है वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और शेष सब अज्ञान है। भैया सही कह रहे हो आप, तारण स्वामी ने लिखा है, पढ़ो अच्छा। हे भव्य, अपने शुद्ध वीतराग अर्क स्वभाव में रमण करो बिना किसी अज्ञान के। हे भव्य आत्मा, अपने शुद्ध वीतराग अर्क स्वभाव में रमण करो, यही प्रकाशवान स्वरूप है। सम्यक ज्ञान में आचरण रूप अर्क स्वभाव ही हितकारी है। और जब तुम ऐसे समीचीन सम्यक ज्ञान में झलकते हुए ऐसे वीतराग स्वभाव को स्वीकार करोगे तो तुम जन्म मरण के दंड फंद से छूट जाओगे। ये तारण स्वामी के वचन है। इसलिए यदि सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, यदि ऐसी मान्यता है अंतर में यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही प्रमाण है, तो इस जगत में इस जीव का हित करने वाली इस दुनिया में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यदि है स्वीकार हृदय से तो, और स्वीकार नहीं है तो फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करे होगा भाई। गुरु महाराज के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, स्वीकार है, स्वीकार है, तो स्वीकार है तो बस अर्क रमण अर्क, अरे अर्क में रमण करो। अर्क स्वभाव यही अपना स्वभाव है, प्रकाश ही स्वभाव है। और जो हाँ प्रकाश है वो ही हितकारी है, जहाँ अंधकार है वहाँ तो संसार है। देखो तान समय क्या कर रहा है, अरे अब इसी अर्क स्वभाव में रंज, इसी में प्रसन्न हो, हितकार यही हितकारी है। रंज इसी के आनंद भाव में रमण, जिन रमण, अरे इसी के आनंद भाव से जिन रमण, अंतरात्मा में रमण करो ना, वीतरागता को प्रकट करो ना, अमी रमण, अरे इसी अमृत रसायन में रमण करो ना। ये भगवान की अमृत में वाणी अतीन्द्रिय आनंद को प्रदान करने वाला ये अपना ही तो हितकारी जिन स्वभाव है, इसकी आनंद और प्रसन्नता में रत रहो ना। क्या आकुलता हो रही है, बताओ क्या आकुलता है। रंज हितकार रंज लिखा है, क्या लिखा, रंज रंजायमान होना है, हितकार रंज, तो अपने हितकारी स्वभाव में रंजायमान हो, प्रसन्न होना है। काय में प्रसन्न हो रहे हो, अपने ज्ञायक स्वभाव के लिए प्रसन्न हो, अपने ज्ञाता स्वभाव के लिए प्रसन्न हो। रंज हितकार रंज, भैया ऐसे रंजायमान करो जिन रमन की अंतर आत्मा की रमणता प्रकट हो जाए, वीतराग स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाए। और सुनो तो भगवान जी, अमी रमण, अरे इस अमृत रसायन में रमण करोगे तो ही तो मुक्ति मिलेगी। जिननाथ नंद, अपना जिन्नाथ स्वरूप स्वयं आनंद में है, प्रकट हो जाएगा भैया। नंद आनंद परमानंद की प्रकटता हो जाएगी। देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़ते हैं अपन, अपने हितकार स्वभाव में प्रसन्नचित होकर इसी में रंजायमान करो। क्या आकुलता हो रही जीवात्मा, इसी में रंजायमान रहो, अपने वीतराग स्वभाव में, अपने वीतराग स्वभाव में प्रसन्नता सहित इसी में रमण करो। इसी शुद्ध अमृत अतीन्द्रिय रसायन है, यही अपना जो शुद्ध आत्मा है, ये अपना शुद्ध आत्मा ही शुद्ध अतीन्द्रिय अमृत रसायन है भैया।
इसी की रमणता करो, इसी को पियो। देखो क्या देखें, जिन्नात आनंद, अपना त्रिकाल स्वभाव जो नंद में सत्ता है वही जिन्नात है। जीत लो इंद्रिय विषयों को, ये अपना जितेंद्रीय स्वभाव ये जिनवर है, जिन्नात है। और इस जिन्नात स्वभाव के आश्रय से नंद आनंद परमानंद में प्रकाश में दशा में लीन रहो भैया। नंद की, आनंद की, सहजानंद की, चयानंद की, परमानंद की, इन पंचानंद स्वरूप को प्रकट करो। पंचानंद स्वरूप आनंद से, परमानंद से सराहो, पूर्ण स्वभाव को देखो। देखो क्या लिखा आगे, देख लो अपना वीतराग जिन्नात स्वरूप नंद आनंद परमानंद में है, ऐसे शुद्ध अर्क स्वभाव में रमो। कहाँ विकारी भाव की ओर देखते हो? जय जयकार मचाओ, आगंतुक आ गया है, मिल गया है। आज तो दृष्टि में दिखाई दे रहा है, क्या करें गुरु महाराज आ गया तो सहकार दृष्टि। देखो भैया, विराधना मत करो, गायक की विराधना मत करो भैया। देखो बहुत दिन हो गए भगवान जी आत्मा आत्मा सुनते सुनते, लेकिन अब तो हृदय में आ गया है, अब इसकी विराधना मत करो। अरे मन के जंजाल में मत फंसो, झड़प भय, दृष्टि भय, मन भय, इन सब भयों का नाश करो। इन भय के संसार में जंजाल में मत फंसो। सहकार दृष्टि, इस वीतराग स्वभाव का सहकार करने की दृष्टि प्रकट करो। हितकार उत्पन्न, और हितकार अर्थ को अर्थात सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो। अपने आत्मा का हित जानने में आ गया है। क्या अपने काय में अपनी आत्मा का हित? अपने स्वभाव का सहकार करने में, दृष्टि को स्वभाव में लगाने में अपनी आत्मा का हित है। रमण हितकार अर्क, क्या करो? इसी हितकारी अर्क में रमण करो। यही तो देखो हितकार मुक्ति। अपने हितकारी स्वभाव में रमण करोगे तो भैया हितकारी अपने लिए जो कल्याणकारी है वो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आपको तारा स्वामी पे गुस्सा तो नहीं आ रही? नहीं कि तारा स्वामी पे तो नहीं आ रही, अमित भैया पे तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ आप पे जरूर आ रही भैया। हे ज्ञानी, इसी ज्ञानानंद स्वरूप का सहकार करो। देखो मत यहाँ वहाँ। हे ज्ञानी, इसी ज्ञानानंद स्वरूप का सहकार करो। निशुद्ध स्वभाव पर दृष्टि रखो। अरे देखो तो ऐसा हितकारी स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हुआ है। इसी हितकारी अर्क स्वभाव में डूब जाओ, लीन हो जाओ, और इसी का आनंद मनाते हुए मुक्ति श्री वधु को बर लो, क्योंकि अपने हितकारी मुक्त स्वभाव में रमण करना ही मुक्ति है। हाँ जी, अगला पेज ये हो गया। अपने हितकारी स्वभाव में रमण करना ही मुक्ति है। इस मुक्ति की प्राप्ति तो करो जीवात्मा, रमण करो इसमें, इससे ही हितकारी मुक्ति की प्राप्ति होगी और यह संसार परिभ्रमण बिला जाएगा। देखो तान समय क्या कर रहे हैं, हितकार सिद्धि। देखो भैया, अरे हितकारी स्वभाव का चिंतन मनन आराधन यही अनंत सिद्धियों का दाता है। अपना हितकारी स्वभाव ही, अपना सम्यक ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ हितकारी स्वभाव ही अनंत सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। हितकार शुद्ध बुद्ध, देखो हितकारी सम्यक ज्ञान में ही मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा सहकार होगा भगवान जी। मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा सहकार करो। यही कल्याणकारी है, यही हितकारी है। हितकार अर्थ केवल स्वभाव। अरे ऐसे अपने हितकारी भाव में अर्थात ऐसे सम्यक ज्ञान में आचरण करने से क्या होगा? केवल स्वभाव, स्वयं केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाएगा। हितकार अर्थ की प्रकटता हो जाएगी, हितकारी केवल ज्ञान जाग जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ, यह अपना हितकारी स्वभाव स्वयं अनंत सिद्धि में है। सहज सम्यक ज्ञान में शुद्ध बुद्ध स्वरूप अपना परम स्वभाव है। यहाँ कोई मलिनता पाई नहीं जाती। ये हितकारी है, इसको स्वीकार करो, इससे कल्याण होगा। और ऐसे हितकारी स्वभाव में रमने पर केवल ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाएगा और ये ज्ञानी सब कर्म धाराओं से छूट के, अरे ज्ञानी सर्व कर्म धारा से छूट के पूर्ण केवल ज्ञान पद को प्राप्त करके हितकारी पद में रमण करके और संसार के जंजाल से छूटेगा। अरे ज्ञानी, अब चूकना नहीं, शुद्ध स्वभाव में रमो, इसमें ही अपना कल्याण है। और नहीं तो गद गंगा हो जाएगी आत्मा की भैया। गद गंगा मतलब तो समझ गए, अब तेरे सुन रहे आप। नर्क निगोद में भैया आराम मिलेगा, नरकों में आराम मिलेगा भैया। बताओ भगवान जी।
तारण स्वामी की बात सुन के कछु, ये ऊपर वाला माला कछु हिलता है कि नहीं हिलता? हिलता है भैया, हिले और अंतर की रुचि लगे। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, हम तो सूत्रों का वांछन करें, उसमें आनंद है, हमारी बकवास में कोई आनंद नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं कि शुद्ध तप को करना हितकारी है, शुद्ध तप करना हितकारी है। लिखो, यहाँ लिखा है तत्काल उत्पन्न ज्ञान हितकार, वृत्ति उत्पन्न ज्ञान हितकार। ए भैया देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तत्काल, बिना देरी करे। देखो भैया तप क्या है, अंतर इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, सामान्य सी बात। और अंतर इच्छाओं का निरोध कब होगा, जब जीव सम्यक ज्ञान से सत्य स्वभाव को स्वीकार करेगा। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, देखो हितकारी अर्थ आ गया है। आज भगवान की अमृत देशना से भव्य आत्मा के अंतर हृदय में आत्मज्ञान का जागरण हुआ है। तो अब शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। तत्काल उत्पन्न ज्ञान हितकार, तत्काल ही अपने हितकारी सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो। वृत्ति उत्पन्न, ज्ञायक स्वभाव में रमणता करने की प्रवृत्ति बनाओ। अपनी जो परिणति है, अपनी जो वृत्ति है, वह ज्ञान भाव में मत लगाओ। अपनी वृत्ति को, अपनी प्रवृत्ति को ज्ञान भाव में लगाओ और हितकारी सम्यक ज्ञान का सहकार करते हुए जय जयकार मचाओ और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। भैया तारण स्वामी ये कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान सहित शुद्ध तप में आचरण करने से शीघ्र ही अपना ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान की अनंत महिमा आएगी। अरे ज्ञानी, अपनी वृत्ति स्वयं ज्ञान में बनाओ। अपने स्वभाव को देखोगे तो अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति स्वयं ज्ञान में होती जाएगी। उपयोग की वृत्ति स्वयं ज्ञायक भाव में परिणमित होती जाएगी और ऐसे हितकारी भाव को उत्पन्न करो तो अंतर में जय जयकार मचेगी। परम तत्व, अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, तुम श्रेष्ठ तत्व में हो। तीर्थ और उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ से परिपूर्ण हो। प्रमाण, दृष्टि, अरे ऐसे ज्ञायक स्वभाव को सम्यक ज्ञान प्रमाण देखो, इसी पे दृष्टि रखो। हितकार, यही हितकारी है। दर्श, आदर्श, दर्श, हितकार। अरे सुनो सुनो, आज तक मिथ्या सिद्धांत से, आदर्शन से तुमने आत्म स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, अपने हितकारी पद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब तत्व का सच्चा श्रद्धान करके, श्रेष्ठ परम तत्व का सच्चा श्रद्धान करके, अपने सम्यक ज्ञान में आत्मा को प्रमाण करके, इस स्वभाव पे दृष्टि रख के दर्श हितकार, सम्यक ज्ञान से अपने हितकारी निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन प्रकट करो ना। क्यों देर कर रहे हो? अरे भैया ये तारण स्वामी है क्या? कहना हाँ यही तारण स्वामी है। ये तो कछु कह ही नहीं रहा भैया, एक ही एक बात कह रहा है, क्या कि अपने हितकारी स्वभाव को देख लो। तो कहा भैया तुम देख काहे नहीं रहे? भाई कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा हो। हाँ श्रद्धा कम है, श्रद्धा कम है, श्रद्धा कम है, परम तत्व की श्रद्धा नहीं है। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शी, परम जिनम परमेष्टि नमाम्यहं परम देव देवस्य जिनवैनम श्रद्धैनम कमल श्री कमल भाव बंदम। जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं है कि तत्वों में परम तत्व, परम भाव में वो परमात्मा जो तीर्थ से शुद्ध है, प्रमाण, दृष्टि, हितकार, इसे ही अपने सम्यक दृष्टि के, अपने हितकारी दृष्टि के प्रमाण करो। मैं ही परम तत्व तीर्थमय स्वभाव हूँ। दर्श, आदर्श, आज तक जिसका श्रद्धान नहीं था, आज उसका श्रद्धान जगाओ, यही हितकारी है। मान जाओ, मान जाओ भैया, मान जाओ। ये तारण स्वामी आपके सामने खड़े, शुद्ध रत्नत्रयमय अपना परम तत्व परमात्मा ही प्रमाण है। स्वानुभूति में देखो, यही है अंतर में। ऐसी सम्यक ज्ञान की दृष्टि को प्रकट करो, यही हितकारी है। अरे भाई देखो तो, देखो तो, बाहर के जड़ रत्नों को देखना तो अनिष्टकारी है, लेकिन स्वयं के सम्यक ज्ञान से अपने तीर्थ स्वभाव को देखना हितकारी है। आज तक जिसका दर्शन नहीं किया, जिसकी श्रद्धा नहीं करी, जिसे नहीं माना, ऐसे शुद्ध स्वभाव का दर्शन कर लो। अरे इसका दर्शन स्वानुभव करना ही आत्मा के लिए हितकारी है, जिसको आज तक नहीं देखा। अरे ऐसे ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो, तभी कल्याण होगा। यही इष्ट है, यही हितकारी है और यही अपने कल्याण का साधन है। भैया ये देखो लिखा इष्ट, अइष्ट, इष्टि।
आज तक जिसे तुमने इष्ट नहीं माना, आज उसको इष्ट तो जानो, उसको आज इष्ट तो मानो। आज तो सच्चा प्रेम जगा लो रे। धन से करा, पुत्र से करा, परिवार से करा, घर से करा, दुकान से करा, लाड़ी से करा, गाड़ी से करा, भैया तुमने किस किस से नहीं करा। आज तो आत्मा से प्रेम जगा लो रे भगवान जी। नहीं मिलेंगे तारण स्वामी अगले भाव में। यदि आज ऐसी अमृत वाणी को, सर्वज्ञ देव की वाणी को स्वीकार नहीं किया तो फिर तारण तरण सर्वज्ञ की वाणी कभी नहीं मिलेगी भैया। तो केवली परमात्मा सर्वज्ञ देव तारण तरण है, जगत के जीवों को तारने वाले, उनकी वाणी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना है? इष्टि अइष्टि इष्टि। आज तक जिसे इष्ट नहीं माना था ना, आज उस आत्मा को इष्ट मानना है भैया। लब्धि अलब्धि लब्धि। आज तक जिसे उपलब्ध नहीं करा था, भीख मांग रहे थे कि कोई मुझे सुख दे दो, कोई मुझे धन दे दो, कोई मुझे दौलत दे दो, कोई मेरे पुत्र में सुख है, परिवार में सुख है, काम में सुख है, भोग में सुख है, वासनाओं में सुख है। भैया आज तक जिसे उपलब्ध नहीं किया था ना, आज उसकी लब्धि, आज उसको उपलब्ध कर लो। क्या ना भाई, कच्चू समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? एक आध दो है क्या? 74 में से एक दो लोग वो चाहिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई हाथ ही नहीं उठाएगा, हमें पता ही है। चलो, तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि क्या करना है, जल्दी देखो। आज तक आपने, सुनो, आज तक आपने आत्म स्वभाव को, जिसे तुमने अपने आत्म स्वभाव ग्रहण नहीं किया था, सुनो, आज क्या करना है? आज भगवान की अमृत वाणी का श्रद्धान करके क्या करना भैया? आज तक अपने आत्म स्वभाव को, जिसे तुमने इष्ट नहीं माना था, ऐसे ज्ञान स्वभाव अब इष्ट हो गया है। अब अच्छा लगने लगा आत्मा की चर्चा सुनना, आत्मा का चिंतन करना, आत्मा का मनन करना। जिसकी प्राप्ति आज तक नहीं हुई, ऐसे वीतराग स्वभाव का लाभ अनुभव हो गया है, उसकी उपलब्धि हो गई है। इसलिए हे ज्ञानी, अपने स्वरूप की उपलब्धि होने पर अनेक उपलब्धियां सहज ही हो जाती हैं, ऐसा स्वीकार तो करो। जब जीव को अपना स्वभाव उपलब्ध हो जाता है, जब जीव को अपने आत्मा का लाभ प्रकट हो जाता है, तो अनेक उपलब्धियां, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक नौलब्धियां, अनंत अनंत पद अपने आप ही प्रकट होते हैं। गुरुमत क्या क्या उत्पन्न होता है? देखो, जहाँ जीव को अपने स्वभाव की उपलब्धि होती है, वहाँ अर्घ स्वभाव केवल लब्धि। जहाँ अपना प्रकाशवान स्वभाव होता है, वहाँ केवल ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। मुक्ति लब्धि, मुक्ति स्वयं प्रकट होती है। अर्क सत्कार अर्क, स्वयं आत्म स्वभाव में लीनता रूप निर्विकल्प अवस्था प्रकट होती है। कब 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 होती है? कब होती है? एक कहानी कहें क्या? आओ लच्छू चाओ लच्छू, न एते कच्छू न होते कच्छू। कैसी है? कैसी है कहानी? अच्छी लगी कि नहीं? नहीं लगी? चलिए, आपको अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं। इष्टि अइष्टि इष्टि, ये कैसी लगी? लब्धि अलब्धि लब्धि। तो भैया, यदि आज भी वो प्रेम नहीं उमड़ रहा ना अपनी आत्मा से, और आज भी उस परमात्मा को उपलब्ध करने का भाव नहीं आ रहा ना, तो ये नीचे का सूत्र सिद्धि नहीं होगा। अर्घ स्वभाव केवल लब्धि। क्यों? क्योंकि जिन्हें अपना हितकारी स्वभाव प्रकट हो गया अंतर में, उनके लिए है आखिरी सूत्र। हितकार अर्घ पूरा होने की कगार पे है भैया। हितकार अर्घ की महिमा पूरी हो रही है। तीसरा पॉइंट पूरा हो गया आज। क्या पूरा हो गया? उत्पन्न अर्घ उत्पन्न पहला हो चुका था। कंठ कमल ठकार अर्घ वो हो चुका था। हितकार अर्घ की बात चल रही थी। अब गहिर अर्घ और गुपित अर्घ की चर्चा चालू हो जाएगी, और वो साधु पद की दशा में जाएगा पूरा। और ये अपनी सामर्थ्य तक था। हितकार अर्घ सम्यक ज्ञान का समीचीन सहकार। देखो क्या कह रहा है, अपने प्रकाशमान अर्घ केवल ज्ञान में स्वभाव के प्रकट होने पर कहीं बाहर नहीं मिलेगा। अपने प्रकाशमान अर्घ केवल ज्ञान में स्वभाव के प्रकट होने पर मुक्ति की प्राप्ति स्वयं होती है। अरे भाई, यही अपने सम्यक ज्ञानमय हितकारी अर्घ स्वभाव की विशेषता है, महिमा है। अरे बाहर कहीं कुछ नहीं है।
अरे इसे अपने स्वानुभव में प्रकट करो तो सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार अपना अर्घ स्वभाव अंतर मिल जाए तो बाहर में सारी उपलब्धियां स्वयं ही होती हैं भव्य आत्मा। लेकिन किसको होती भैया? जिसे अपने अर्घ स्वभाव का विश्वास है उसको, और जिसे अपने अर्घ स्वभाव का विश्वास नहीं है उसको नहीं होती भैया। ये पूरी महिमा आत्म स्वभाव को प्रकट करने की है भैया, और जितनी जल्दी हम प्रकट कर लें उतना जल्दी अपना कल्याण होगा। इसलिए अपन भैया सहज आनंद के मार्ग में तारण तरण देव की बात समझें। अब पहले हम गहिर अर्घ चालू कर देंगे कि अर्घ कैसा है। अर्घ कैसा है? अर्घ उथला नहीं है। आत्मा कहने से अर्घ प्रकट नहीं होता। अर्घ गहरा है, गंभीर है। जब जीव अर्घ स्वभाव की चर्चा सुन के अंतर में गहन गंभीरता से इस सत्य का विचार करते हुए, गंभीरता से गहराई से उसका चिंतन मनन करते हुए, उपचार से चिंतन मनन शब्द ही डालना पड़ता है, गहराई से चिंतन मनन करते हुए जब उसमें उतरता है, उस गहरे अर्घ स्वभाव में उतरता है, जब गहर गंभीर अर्घ प्रकट होता है। की बात चल रही है, अब भी वाली गहर अर्घ की प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन सही बताओ, बिना हितकारी भाव के गहरी डुबकी कहाँ से लाओगे? बिना सम्यक ज्ञान के कहाँ से आएगा भैया? अर्घ के स्वभाव के अनुभव के बिना कंठ कमल ठकार अर्घ नहीं आने वाला। मति ज्ञान की निर्मलता नहीं होने वाली। मति ज्ञान में ठहरे बिना, मति ज्ञान के सम्यक हुए बिना भैया हितकार अर्घ, सम्यक ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का विशेष विस्तार होने से रहा, और बिना हितकारी भाव के गहर अर्घ तो कहीं से आएगा नहीं। और गहर अर्घ के बिना गुपित अर्घ, साधु दशा प्रकट होनी नहीं है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूले सींचिए, अर्घ भूले नरक ठड़ी पड़े। अब वो आखिरी शब्द हमने बदल दिया कि यदि आपने अर्घ स्वभाव को नहीं सींचा, अर्घ स्वभाव की स्वीकारता नहीं करी, अर्घ स्वभाव की अनुभूति नहीं करी, तो नरक भाई। यह है सत्य। अब क्या करना है? चलिए अर्जुन जी आप आ गई हैं तो अपने 2 पद रह गए। 2 पदों के अर्थ हैं, अपन वो कर लें। चलिए अब आप पदों में जो बात अभी तक अपन ने समझी उसका आनंद लीजिए पद के माध्यम से। बहुत अच्छे से पद में भी भाव आएगा आपको, बस आप आनंद लेने के लिए तैयार रहें। ज्ञान में श्रद्धा के आने से मोक्ष मार्ग की होती शुरुआत, ऊर्ध्व प्रकाश है आत्म मेरा, तीनों लोकों में है प्रख्यात, स्वानुभूति में तन में ताही, जिन अमृतमय हितकारी, जिन अमृत में रंजायमान हो, हितकार में रमण है कार्यकारी, निज नाथ में सर्व आनंद भरा, दृष्टि से हुआ अर्क का सहकार, हितकारी ज्ञान में रमणता का उदय, ज्ञान में ज्ञान का बढ़ता आकार, आत्म मात्र है शुद्ध बुद्ध, अनंत सिद्धि से भरा हुआ, सुख का सूर्य केवल स्वभाव है, परमानंद से तना हुआ। कुछ भी शब्द दिए हो, लेकिन अभिप्राय तो एक सिद्ध हो रहा है कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची ज्ञान के उदय होने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और ये मोक्ष मार्ग का जहाँ आरंभ होता है वहीं ऊर्ध्वगामी, ये मेरा निज आत्म देव, तीनों लोकों में प्रख्यात, तीनों लोकों में जिसका विस्तार है, जहाँ तीनों लोकों में जिसकी जय जयकार है, वो ऊर्ध्व सत्ता मेरा आत्म राम स्वानुभूति में जाग जाता है। और उस स्वानुभव में तन्मयता होती, तब ये अमृत में, ये जिनवाणी, ये अमृत में अतीन्द्रिय आनंद, ये हितकारी लगता है भैया। संसार के इंद्रिय विषय अहितकारी हैं, अतीन्द्रिय आनंद में रमण करना ये हितकारी है। अमृत रसायन रमो, जिन अमृत में, अरे जनेन्द्र भगवान की इस अमृत वीतराग वाणी में रंजायमान प्रसन्नचित होके हितकार भाव में, हितकारी भाव में अपना रमण करना ही अपने लिए कार्यकारी है भैया। अरे
आवश्यक कार्य स्वयं रमण करना है तो हितकारी स्वभाव में रमणता का काम कर लो, ये अपने लिए काम का है। और जिन्नात अपना स्वभाव है भैया, ये कहीं बाहर नहीं मिलेगा। ये अपना जो जिन्नात स्वभाव है वो पूर्ण आनंद से भरा हुआ। दृष्टि में इस अर्घ स्वभाव का सहकार करो। हितकारी ज्ञान स्वभाव का उदय हुआ है। अब ज्ञान से ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो तो ज्ञान बढ़ेगा भैया, ज्ञान की वृद्धि होगी। और भैया आत्मा मात्र शुद्ध बुद्ध है, शुद्धि कहीं और नहीं है, बाहर की क्रियाओं में शुद्धि नहीं है। बाहर की क्रिया तो उपचार है, लेकिन शुद्धि तो शुद्ध बुद्ध तो आत्म भाव में है भैया। अनंत सिद्धियों से भरा हुआ ये अपना केवल ज्ञान का सूर्य अनंत सुख में अपना परमानंद शाश्वत अनादि अनंत अपने सामने स्थित है भैया। जो ना कर्म से डरता है, ना कसाय से डरता है, ना विकल्पों से डरता है, कर्मों से जिसका कोई लेना देना नहीं है भैया। ये सब ममल स्वभाव अपने सामने है। अपन इसकी सूरत लाएं तो संसार से मुक्त हो जाएंगे भैया। जी अगली डीपी। अपन इस आनंद को जहां अपन ग्रहण करेंगे वहां अपना आनंद में परमानंद में अपना परम सुख में स्वभाव जागृत हो जाएगा भैया। ये लीजिए, आप ऐसे ही पद के रूप में अनुभव कीजिए। अनुभव करना ही कल्याण का काम है। देखिए, सच्चा व्रत वही प्रकट होता। हमने व्रत शब्द को व्रत से ले लिया, बाहर संयम से ले लिया, जबकि वो वृत्ति है, आत्म प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी है तो वही अभिप्राय। सच्चा व्रत वही प्रकट होता, पहचानता वह निर्ग्रंथ गहना। निर्ग्रंथ का गहना, क्या गजब बात है। परम तत्व रत्नात्रय स्वभाव का दृष्टि से हो गया प्रमाण। अनंत दर्शन का दर्शन करता प्रकट हो जाता शुद्ध निर्वाण। हितकारी शुद्ध हितकारी दृष्टि से चैतन्य अलंकृत ध्रुव से करे परम प्रियता। ज्योतिर्मयी स्वभाव इष्ट है, छाइक लब्धि से है संपन्न। केवल शुद्ध स्वभाव रह जाता, परम प्रकाश उसका आसन। अक्षय मुक्ति उपलब्ध होती, यह कहलाता शाश्वत भवन। ठीक है, कहीं कहीं हमारी ले पद से मैच नहीं कर पाती, शब्द ज़्यादा कम होने से। ठीक है, ले से अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। अभिप्राय है सच्चा व्रत संयम भी तब होगा जब जीव अपने निर्ग्रंथ सर्व विकल्प से रहित स्वभाव को जान लेगा भाई। आत्मा परमात्मा रत्नात्रय स्वभाव है, इसको अपनी दृष्टि में प्रमाण करो। इससे अनंत दर्शन ज्ञान में अपना शुद्ध निर्वाण ज्ञाता स्वभाव प्रकट हो जाएगा भाई। एक बार तो देखो, अपनी हितकारी दृष्टि चैतन्य स्वभाव से अलंकृत ध्रुव में अपने परम प्रिय स्वभाव में ज्योतिर्मय हो रही है। ये ज्योतिर्मान स्वभाव इष्ट है। छायक लब्धि को उपलब्ध करो। ये अपना स्वभाव 9 छायक लब्धियों से संपन्न है और केवल ज्ञान से शुद्ध अपने स्वभाव को परम प्रकाश में अनुभव करो। अपने प्रकाश में स्वभाव में ही अपनी वीतराग सत्ता का आसन है। अपने हृदय में ही अपना हृदय परमात्मा है। अक्षय मुक्ति उपलब्ध होगी कब? जब अपने शाश्वत भवन में स्वयं हृदय में अपने स्वभाव में अपने आप को देखोगे, जानोगे तब। और नहीं तो भैया क्या होगा? अनादि काल से 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव। चलिए जी, अगले सूत्रों का वांछन अपन इसका विचार करें कि अपने को करना क्या भैया। देखो भगवान जी, कल्याण से तो अपना कल्याण ही होगा। कल्याण मतलब हितकारी भाव से। हितकार अर्क की चर्चा से तो हित ही होगा। और भगवान जी, और जब अपन ऐसे हितकार अर्क की चर्चा कर रहे हैं तो वास्तव में थोड़ी देर के तो लग रहा है ना क्या तो भैया वास्तव में यही हितकारी है। बस देखो, आवाज नहीं आ रही महाराज जी। अचानक म्यूट हो गए थे, न जाने कैसे हो गए थे। चलिए, अब जो हम बोल चुके वो तो निकल गया है, लेकिन फिर भी अपने हितकारी अर्क की चर्चा चल रही है भैया कि
आगे हितकारी अर्क के लिए तारण स्वामी क्या कहते हैं, देखिए आप, उत्पन्न इष्ट अर्क। देखो भैया, प्रेम करते हो कि नहीं, किससे, उत्पन्न इष्ट अर्क। अरे अपना प्रकाशवान स्वभाव ही प्रिय है, इसको उत्पन्न करो स्वानुभूति में। तारण स्वामी को तो हो गया, वो तो कह रहे हैं उत्पन्न इष्ट अर्क, जय हो जय हो जय हो, इष्ट अर्क उत्पन्न हो गया है। लेकिन अपने लिए तो कुछ और है ना, कि भगवान उत्पन्न करो, उत्पन्न इष्टि अर्क दर्शन ज्ञान की अंतर अनुभूति में। देखो भैया, ये स्वभाव ही इष्ट है। देखो क्या लिखा है यहाँ, अरे यही प्रकाशवान स्वभाव ही इष्ट है, स्वयं में इष्टता रूप इष्ट दृष्टि से इसके स्वानुभव को देखो। देखो देखो, यहाँ तारण स्वामी तो कह रहे हैं इष्ट दृष्टि से ये स्वानुभव में आ रहा है। अरे इन सभी 14 प्रकार की दृष्टियों की चर्चा चालू हो गई लगता है, हाँ शायद, नहीं अभी नहीं हुई, एक ही दृष्टि की बात है। इन सभी दृष्टियों में एकमात्र अपना प्रकाशवान स्वभाव है, उत्पन्न करो। इन 14 दृष्टियों में, अभी उनके नाम आगे आएंगे, उनमें अपना एक मात्र प्रकाशवान स्वभाव ही इष्ट है, इनकी स्वीकारता करो, क्योंकि इनसे ही अपने पद का सहकार होता है भैया। देखा भैया, जब भी अपने स्वभाव को देखोगे ना, तो इष्ट दृष्टि, जो दृष्टि अपने स्वभाव को चाहे, वो दृष्टि सम्यक ज्ञान और दर्शन के प्रकाश को प्रकट कर सकती है। तो भैया, जो दृष्टि स्वभाव को चाह रही है, वो दृष्टि ही तो सम्यक दर्शन है। दृष्टि के 2 भेद करे जाते हैं भैया, हमने कईयों बार आपको बताया है, फिर भी एक बार आज रिपीट कर दे रहा है। सामान्य भाषा में श्रद्धान को भी दृष्टि कहते हैं, और निर्विकल्प स्वानुभूति की अवस्था को भी दृष्टि कहते हैं। फिर वो दृष्टि के भी बहुत भेद हो जाते हैं, और यह श्रद्धान के भी बहुत भेद हो जाते हैं। लेकिन हम भेद प्रभेद के इस समय समझाने के चक्कर में नहीं उलझना, हमें यहाँ जो लिखा वो पढ़ना है बस। तो इनके भेद में भेद होते जाएंगे, लेकिन आपको सारभूत बात बता दी कि दृष्टि क्या है भैया, यहाँ श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। यदि अपने को निर्विकल्प स्वानुभूति वाली दृष्टि नहीं मिल रही ना, तो घबरा मत, श्रद्धान की दृष्टि अपने पास अचूक रखो। स्वानुभूति तो होगी होगी और होगी, और भैया यदि मुझे हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ना, ये तो रहस्य की बातें हैं। इसलिए यहाँ अंतर में, अपने अंतर स्वभाव में तुम अपने आप को देखो, तो क्या देखो, अरे भाई यही प्रकाशवान स्वभाव ही इष्ट है, स्वयं में इष्टता रूप इष्ट दृष्टि से स्वयं को अपने अंतर में अनुभव करो। देखो देखो देखो, ये श्रद्धान की परम पेनी दृष्टि, यही अपने ज्ञान दर्शन को प्रकट करने वाली है। क्यों? क्योंकि इससे ही अपने पद का सहकार होगा भैया। पद, आपद, पद उत्पन्न अर्क, क्या देख रहे हो, आपद को देख रहे हो। अध्यक्ष बनना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, पति बनना चाहते हो, पत्नी बनना चाहते हो, देव बनना चाहते हो। नारकी बनना तो नहीं चाहते, लेकिन कर्म के वजह से बनते हो। त्रियंश बनना भी नहीं चाहते, लेकिन बनते हो। भगवान जी बाहर के आपदों को देखते हो, क्यों? क्योंकि हितकारी ज्ञान नहीं है, और जब तक जीव को हितकारी ज्ञान नहीं है तो उसे बाहर में पंडित बनना अच्छा लगता है। अब अपना नाम भी तो हमें लेना जरूरी है ना। तो उसे बाहर में पंडित बनना अच्छा लगता है भैया, लेकिन भगवान बनना अच्छा नहीं लगता। और तारण स्वामी कह रहे हैं पद अपद, अनादिकाल से आपद को ही अपना पद माना, लेकिन अब सम्यक ज्ञान रूप हितकारी भाव प्रकट हुआ कि नहीं, तो कहना क्या करें, पद उत्पन्न अर्क, अब अपने प्रकाशवान अंतर पद को उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, उत्पन्न करो। अर्थ प्रयोजनी तीर्थ, अपना प्रयोजनी क्या है भैया, अपना तीर्थ स्वभाव, अर्थ उत्पन्न अर्क। अरे इस तीर्थ स्वभाव को, इस प्रकाशवान स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करो। रत्नात्रय की स्वानुभूति में रत रहो भगवान जी। अर्थ, अरे प्रयोजनी है समर्थ, अपना सामर्थ्यशाली सामर्थ्यवान। अर्थ अपना प्रयोजनी प्रकाशवान स्वभाव। देखो अब तो स्वसत्ता को अनुभव करने की सामर्थ्य प्रकट हो गई है। इस सामर्थ्यशाली तीर्थ समर्थ, इन स्वभाव को प्रकट करो भैया। सब अपना ममल स्वभाव है। देखो क्या लिखा है यहाँ, अरे भाई अभी तक पद में आपद में ही रहे, अर्थात संयोगी पदों को ही अपना पद माना, शरीर आदि को ही अपना पद माना,
यश कीर्ति वैभव से जो पद मिले, धन वैभव, उसको ही माना। लेकिन अब मत करना ऐसा। अरे भाई, हितकारी ज्ञान प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान का अंकुरण जागा है, तारण स्वामी की वाणी सुनी है, जैनेन्द्र भगवान का उपदेश स्वीकार किया है, तो क्या करना? अभी तक आप पद को ही पद मान रहे थे, अब ऐसा नहीं करना। तो क्या करना? अब अपने स्वपद रूप, अपना प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करो। यही शुद्ध प्रयोजनी रत्नात्रय स्वरूप ही अर्थ है, अर्थात अपने लिए कल्याणकारी है। ऐसा प्रयोजनी अर्थ स्वयं का सामर्थ्य, जिसमें कोई कमी नहीं है, अपना प्रकाशवान स्वभाव ही जय जयकार मचाता हुआ अनुभव में आ रहा है। अब तो इस अनुभूति में लीन रहो। या हे भव्यात्मा, तुम अपनी स्वानुभूति में इसको ही उत्पन्न करो। सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व शक्तियों का दाता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यह सारी सामर्थ्य जिसमें छुपी हुई है, वो मेरा प्रकाशवान स्वभाव है। इस पद को देख लो। फिर तो अच्छा कोई मुझे इतना बता दो भगवान जी, यहाँ तारण स्वामी की इतनी बात सुन के विश्वास होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि रामायण पढ़ रहे हो, हम रामायण पढ़ते जा रहे हो, बोलो आखिरी में सत्यनारायण भगवान की, ऐसा तो नहीं लगता? हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं आते कहीं से, या तो प्रश्न अटपटे होते हैं प्रश्न ही आपके अटपटे होते हैं, समझ से बाहर है। ठीक है, फिर आगे वांछन करते हैं। हमें तो वांछन करने में आनंद आता है। अर्थ, समय, अर्थ, प्रयोजनी क्या है? पूर्ण विश्वास है। अनीता दी, अच्छी बात है। ठीक है पुष्पलता हुआ जी। ठीक है रुचि बहन। यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि अर्थ, जी अंशुमति जी, यहाँ अर्थ, समय, अर्थ, भैया बार बार स्वीकार करो। अर्थ, समय, अर्थ, प्रयोजनी क्या है? चिंतन तो करो। अच्छा बताओ, अपने लिए कौन सा समय प्रयोजनी है? ये तत्व चर्चा सुन के आत्मा में डूब रहा है वो वाला, या दिवाली का सीजन चल रहा है, दुकान पर नोट गिनने मिलेंगे, या दिवाली का सीजन क्या चल रहा है, घर में हिंसा कर रहे हो और मिथ्यात का पर्व मनाने के लिए मिठाई और गुलाब जामुन बना रहे हो? बताओ कौन सा समय हितकारी है? अरे इतने सरल प्रश्न का जवाब तो दे दो। झाड़ू बुआरी पुताई में जीवों की हिंसा करने वाला, मिथ्यात के पर्व में गुलाब जामुन लड्डू पेड़े बांट के, जनरंजन में, लोक रंजन में लाइट लगा के, रात में हिंसा करके, दीपक जला के, अनंत जीवों का संहार करके जो अनंत अशुभ पाप का आश्रय करोगे, ये जिस समय में तुम ये संसार के सारे पाप बंद के कार्य कर रहे हो, ये हितकारी है? ये अभी भगवान आत्मा समय सार की चर्चा सुन रहे हो, ये समय हितकारी है? कौन सा वाला? जल्दी बताओ। वैशाली जी आप ही बता दो। कौन सा वाला समय हितकारी है? घर की लिपाई पुताई और मिठाई, वो वाला, या ये वाला? अभी भी 69 लोग हैं, मात्र 4, 5, 6 लोग गए मात्र, बहुत कम लोग लीव हुए हैं। मुझे जल्दी से, जब जल्दी बता दो, जल्दी मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों के यहाँ रुकने का फ़ायदा मिले। क्या टाइम ही हो गया भगवान जी, अब क्या कर सकते हैं। 69 लोग, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, अब कोई जवाब। ये वाला समय हितकारी है भैया जी? सही में? जी सही में। जी सही है भैया। वो 2 कढ़ाई बन के जो मिठाई बन रही है घर में, और जो वो बन रही है, वो सबका क्या होगा? वो चल रहा है, बाहर का परिणाम है, बाहर में चल रहा है भैया। वाह, अरे वाह। स्वयं ये चल रही है, सब लोग व्यवस्था स्वीकार लो, इसे तो मिट जाए सभ्यता। प्रमाद में मरने वाला जीव वो बाहर के मिथ्यात को छोड़ देगा नहीं। स्वयं चल रही है तो ध्यान लगाओ ना भगवान जी, स्वयं चल रही है तो कर्तक बन के काहे को मर रहे हो? मोह छोड़ेगा नहीं, मिथ्यात छोड़ेगा नहीं, करेगा वो ही सुनेगा जनवाणी। इसे कहते हैं 2 नाव पर सवार होकर चलने वाली कहानी। चलो इस विषय को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा समय हो गया समाप्त। अब आप आनंद में रहें, अनुभूति में रहें,
तारण स्वामी के द्वारा दिए हुए। जी अर्जुन जी ध्यान रखना, अर्थ समर्थ से कल अपने को चर्चा करनी है। हम वैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भूल जाए तो आप ध्यान रखना। तो अर्थ समर्थ समय अर्थ से अपन कल इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे और इस बात का निर्णय करेंगे भैया। जी भाई जी, इस बात का निर्णय करेंगे कि हमारे लिए कौन सा समय हितकारी है। यदि हमारे लिए ये समय हितकारी है तो फिर चर्चा का समय बढ़ा के 2 घंटे कर दिया जाए, लेकिन इस संकल्प के साथ कि 68 है तो 68 ही रहेंगे 2 घंटे तक। और यदि ये समय हितकारी नहीं है और घर वाला समय हितकारी है तो फिर भैया अपन चर्चा का समय घटा के आधे घंटे कर देते हैं। अपन अपने हितकारी समय का चिंतन करेंगे, हितकारी समय की चर्चा करके चिंतन करके अपन आगे बढ़ेंगे। आजू जी अम्बू जी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए क्षमा सभी लोगों से। जय तारण तरण, जय जैन, जय नमोस्तु। तत्त्वं शनन्दे आनन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ।